नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी दुनिया एक झटके में हिल गई है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि उनका पार्टनर उन्हें धोखा दे रहा है। और सच बताऊं, धोखा सिर्फ रिश्ते का टूटना नहीं होता, धोखा इंसान के अंदर की सेफ्टी तोड़ देता है। वो भरोसा तोड़ देता है जिस भरोसे पर आपने अपने सपने रखे थे, अपनी इज्जत रखी थी, अपना दिल रख दिया था। आज मैं आपको सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा, आज मैं आपको एक स्पेशल स्टोरी सुनाने वाला हूं। ऐसी स्टोरी जो शायद आपकी जिंदगी से मिलती जुलती हो। और वीडियो के आखिर में मैं आपको वो 7 स्टेप्स बताऊंगा जो आपको आगे क्या करना चाहिए ये बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जो बात मैं आखिर में बताऊंगा वही आपकी सबसे बड़ी गलती को बचा सकती है। कहानी शुरू होती है एक लड़की से, नाम मान लेते हैं नेहा। नेहा एक बहुत सिंपल लड़की थी, ज्यादा मांग नहीं, ज्यादा ड्रामा नहीं, बस एक सच्चा रिश्ता चाहती थी। उसने एक लड़के से प्यार किया, नाम मान लेते हैं रोहन। रोहन शुरू में बहुत परफेक्ट था, रोज गुड मॉर्निंग, रोज गुड नाइट, हर छोटी बात पर केयर, हर दिन तुम मेरी जिंदगी हो। नेहा को लगा यही है वो इंसान जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रोहन का फोन अब हमेशा साइलेंट रहने लगा, नेहा के सामने स्क्रीन डाउन करके रखना, अचानक पासवर्ड बदल देना, और अगर नेहा पूछ ले तो जवाब मिलता, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। और यहीं से नेहा के मन में पहली बार डर पैदा हुआ, लेकिन वो डर को प्यार समझकर दबाती रही। वो खुद को समझाती रही, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो मुझे बहुत प्यार करता है। एक दिन नेहा ने रोहन को कॉल किया, कॉल नहीं उठा। फिर मैसेज किया, जवाब नहीं। फिर 2 घंटे बाद रोहन का मैसेज आया, मीटिंग में था। लेकिन उसी दिन नेहा ने देखा रोहन का व्हाट्सएप ऑनलाइन था, और नेहा के दिमाग में पहली बार एक लाइन गूंजी, अगर वो मीटिंग में था तो ऑनलाइन कैसे। अब यहां से शुरू हुआ वो दर्द जो धीरे धीरे नेहा की नींद, भूख और मुस्कान खा गया। नेहा अब हर दिन अपने आप से लड़ती थी। वो रोहन से प्यार भी करती थी और शक भी करती थी। और ये सबसे जहरीला कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि इसमें इंसान किसी एक तरफ जा ही नहीं पाता। वो रिश्ते को छोड़ भी नहीं पाता और जी भी नहीं पाता। फिर एक दिन वो दिन आया जिसने नेहा की जिंदगी का रंग बदल दिया। नेहा ने रोहन का फोन देखा, अचानक एक नोटिफिकेशन आया, एक लड़की का नाम रिया, हार्ट, और मैसेज था, आजकल तुम बहुत बदल गए हो, कल मिलोगे ना। नेहा का हाथ कांप गया, दिल धड़कना बंद सा हो गया, उसके कान गर्म हो गए और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अंदर से आत्मा खींच ली हो। नेहा ने रोहन से पूछा। रोहन ने पहले तो हंसकर टाल दिया, अरे वो तो बस फ्रेंड है। फिर नेहा ने कहा, फ्रेंड के नाम के आगे हार्ट क्यों है। रोहन चुप हो गया, और जब कोई चुप हो जाए ना तो समझ लीजिए जवाब मिल चुका है। नेहा रोने लगी, चीखने लगी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। लेकिन रोहन ने क्या किया, रोहन ने उल्टा नेहा को ही दोष दे दिया। तुम्हारी वजह से मैं परेशान रहता था, तुम बहुत शक करती हो, तुम मुझे स्पेस नहीं देती। दोस्तों, यही होता है धोखे का सबसे बड़ा जहर। वो आपको धोखा भी देगा और आपको ही गुनहगार भी बना देगा, ताकि वो अपने गिल्ट से बच जाए। और नेहा का दिमाग एक ही सवाल पूछ रहा था, अब मैं क्या करूं। यही सवाल आज आपका भी है, और इसी सवाल का जवाब आज मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात सुनिए। धोखा मिलने के बाद सबसे खतरनाक चीज होती है जल्दबाजी। क्योंकि जब दिल टूटता है ना, इंसान या तो बहुत इमोशनल हो जाता है या बहुत रिवेंजफुल, और दोनों ही हालत में गलत फैसले होते हैं। तो अब आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है तो आपको आगे क्या करना चाहिए। पहला स्टेप, खुद को शांत करें, खुद को संभालें। हाँ, मैं जानता हूं ये बोलना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन याद रखिए, आप जितना ज्यादा टूटेंगे, सामने वाला उतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आपका पहला काम है अपने अंदर की ताकत को वापस लाना। रोएं, लेकिन अकेले में नहीं, किसी भरोसेमंद दोस्त, भाई बहन या माता पिता से बात करें, क्योंकि धोखा आपको अंदर से अकेला कर देता है, और अकेलापन आपको गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। दूसरा स्टेप, सबूत के बिना फैसला मत करें। बहुत लोग एक मैसेज देखकर, एक कॉल देखकर, एक शक देखकर रिश्ता खत्म कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। लेकिन कुछ लोग सब कुछ जानते हुए भी खुद को झूठे दिलासे देते रहते हैं। इसलिए आपको क्लियर होना है। अगर आपका पार्टनर सच में धोखा दे रहा है तो चीजें साफ दिखाई देंगी। झूठ छुपाना, गुस्सा, डिफेंसिव होना, दूरी बनाना और आपके सवालों का जवाब ना देना। तीसरा स्टेप, अपने आत्मसम्मान को बचाइए। सुनिए दोस्तों, धोखा मिलने के बाद इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो भीख मांगने लगता है,
प्लीज मुझे मत छोड़ो, प्लीज वापस आ जाओ, मैं बदल जाऊंगा, मैं सब सह लूंगा। और यही वो जगह है जहां आप खुद की नजरों में गिर जाते हैं। याद रखिए, प्यार मांग कर नहीं मिलता, और जो इंसान आपको धोखा दे चुका है वो आपके आंसुओं की कीमत नहीं समझेगा। चौथा स्टेप, सीधा सवाल पूछिए और सीधा जवाब मांगिए, हाँ या ना, बीच का कुछ नहीं। क्योंकि धोखा देने वाला इंसान आपको कंफ्यूजन में रखेगा। वो कहेगा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं परेशान हूं, मुझे टाइम चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा, ताकि वो दोनों तरफ खेलता रहे। आप साफ बोलिए, क्या तुम किसी और के साथ हो? क्या तुमने मुझे धोखा दिया? और उसके जवाब से ज्यादा उसके रिएक्शन को देखिए, क्योंकि सच अक्सर शब्दों में नहीं, चेहरे में दिखता है। पांचवा स्टेप, खुद को दोष देना बंद करें। यह सबसे जरूरी है। धोखा आपकी गलती नहीं है। अगर रिश्ता खराब था तो सामने वाला बात कर सकता था, अलग हो सकता था, लेकिन धोखा एक चॉइस है, एक फैसला। और जो इंसान धोखा देता है वो अपने चरित्र की कमजोरी दिखाता है, आपकी नहीं। छठा स्टेप, अपनी जिंदगी का प्लान बनाइए। ये सुनने में बहुत कठोर लगेगा, लेकिन यही सच है। धोखा मिलने के बाद आपको ये सोचना है कि अगर ये रिश्ता खत्म हो जाए तो मैं कैसे खड़ा रहूंगा। क्योंकि बहुत लोग रिश्ते को ही अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं, और जब वो दुनिया टूटती है तो वो खुद भी टूट जाते हैं। आप अपने करियर, अपने काम, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपनी हेल्थ, इन सब पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका असली सहारा यही है। सातवां स्टेप, रिश्ते को बचाना है या खुद को? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए दोस्तों, हर धोखा एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग एक गलती कर बैठते हैं और सच में पछताते हैं, और कुछ लोग आदत से धोखा देते हैं। फर्क कैसे पता चलेगा? अगर आपका पार्टनर पकड़े जाने के बाद भी झूठ बोल रहा है, अगर वो आपको ही दोष दे रहा है, अगर वो आपसे माफी मांगने के बजाय गुस्सा कर रहा है, तो समझ लीजिए वो नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वो सच में टूट गया है, अगर वो आपकी आंखों में देखकर माफी मांग रहा है, अगर वो अपनी गलती मान रहा है और अपने आप को सुधारने के लिए तैयार है, तब आप सोच सकते हैं। लेकिन एक शर्त पर, आपका आत्मसम्मान सबसे ऊपर रहेगा। अब मैं आपको वो हिस्सा बताता हूं जो बहुत कम लोग बोलते हैं। धोखा मिलने के बाद सबसे बड़ी गलती होती है तुरंत माफ कर देना। क्योंकि अगर आप बिना बदलाव देखे माफ कर देंगे तो सामने वाला ये सीख जाएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये फिर भी साथ रहेगा, और फिर धोखा दोबारा होगा, और अगली बार आपका दर्द और बड़ा होगा। अब आते हैं स्टोरी पर। नेहा ने क्या किया? नेहा ने रोहन को एक मौका दिया, लेकिन रोहन ने उस मौके को लाइसेंस समझ लिया। वो फिर से वही हरकतें करने लगा, फिर से झूठ, फिर से फोन छुपाना, फिर से देर रात कॉल। और फिर एक दिन नेहा ने खुद से कहा, मैं प्यार में रह सकती हूँ, लेकिन अपमान में नहीं। और उसी दिन नेहा ने एक फैसला लिया, उसने रोहन को छोड़ा। शुरुआत में बहुत दर्द हुआ, वो 15 दिन तक रोती रही, उसे लगा वो मर जाएगी। लेकिन दोस्तों, इंसान मरता नहीं है, इंसान टूटता है और फिर मजबूत बनता है। नेहा ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, जॉब शुरू की, जिम ज्वाइन किया, अपने दोस्तों के साथ घूमना शुरू किया, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद से प्यार करना सीख लिया। 6 महीने बाद रोहन वापस आया माफी मांगने, लेकिन तब तक नेहा बदल चुकी थी। नेहा ने कहा, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद के लिए काफी हूं। और यही है असली जीत। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 3 चीजें याद रखनी होंगी। पहली, जो आपको धोखा देता है वो आपको नहीं समझता। दूसरी, जो आपको समझता है वो आपको धोखा नहीं देता। और तीसरी, आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी रिश्ता आपके अपने आप से है। अब मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट बताता हूं, जो आपको क्लियर कर देगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपको धोखा देने के बाद आपसे सच छुपा रहा है, आपको डराने की कोशिश कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको कम वैल्यू दे रहा है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपको रिश्ता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता नहीं, ये जहर है। लेकिन अगर आपका पार्टनर अपनी गलती मान रहा है, आपके सामने सब क्लियर कर रहा है, आपके विश्वास को वापस पाने के लिए मेहनत कर रहा है और आपको सम्मान दे रहा है, तो आप सोच सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे, और सबसे जरूरी, अपनी शर्तों पर। दोस्तों, प्यार में सबसे बड़ी चीज होती है सम्मान। बिना सम्मान का प्यार सिर्फ आदत होता है, और आदत से जिंदगी नहीं चलती। अब मैं इस वीडियो को एक बहुत इमोशनल लाइन के साथ खत्म करना चाहता हूं। धोखा मिलने के बाद आपका दिल टूटता है, लेकिन आपका भविष्य नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आपकी वफादारी के लायक नहीं, उसके लिए अपने आप को खत्म करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप रोएं,
लेकिन खुद को खोइए मत। आप याद कीजिए लेकिन वापस मत जाइए। आप प्यार कीजिए लेकिन खुद से भी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी सच लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए, मैं खुद को चुनूंगा, चुनूंगी, क्योंकि आज से आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं धोखा देने वाले पार्टनर को कैसे पहचाने, इस पर भी एक धमाकेदार वीडियो स्क्रिप्ट बनाऊं, तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद की वैल्यू समझिए और याद रखिए, आप बहुत कीमती हैं।